दोस्तों जब भी कभी हम ज़ॉम्बीज़ जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशंस करते हैं तो ये काफ़ी ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता तो है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी एग्री करते हैं कि ज़ॉम्बीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट ही रहा है कई सालों पहले से। अब दोस्तों जो भी लोग इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो ये काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ऐसे फैसिनेटिंग और इमेजिनरी कंसेप्ट्स पर वीडियोस नहीं क्रिएट करता। लेकिन दोस्तों कुछ पॉइंट्स थे ज़ॉम्बीज़ को लेकर जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो को क्रिएट किया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, इसीलिए। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज़ॉम्बीज़ एग्जिस्ट होते हैं या नहीं इस पर डिस्कशन नहीं करने वाले, क्योंकि दोस्तों इस पर आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पर जिसमें बड़ा चढ़ाकर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इन वीडियोस को क्रिएट किया गया है। अगर दोस्तों आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना चाहते हो तो आप उन सारी वीडियोस को रिफ़र कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से ज़ॉम्बीज़ को लेकर एक हायर लेवल अथॉरिटीज़ पर डिस्कशंस किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हायर लेवल अथॉरिटीज़ यानी कि गवर्नमेंट लेवल तक ज़ॉम्बीज़ के टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि किस तरह से ज़ॉम्बीज़ को हायर लेवल्स पर डिस्कस किया जा रहा है और तो और किस तरह से ज़ॉम्बीज़ को इन मूवीज़ और वेब सीरीज़ में पोर्ट्रे किया जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ज़ॉम्बी ये जो टर्म है इसका एक्चुअल ओरिजिन क्या था, या फिर ये ज़ॉम्बी का कंसेप्ट कहाँ से एग्जैक्टली एमर्ज होना शुरू हुआ था। क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना कि हम ज़ॉम्बी के कंसेप्ट को सिर्फ मूवीज़ या वेब सीरीज़ में ही देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का फैक्ट, उसके पीछे का ओरिजिनेशन हमें बिल्कुल ही पता नहीं होता है। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको वो चीज़ें भी समझ आ जाएगी, कुछ फैक्ट समझ आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो भी हम आगे वीडियो में डिस्कशंस करने वाले हैं वो आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इन सब इन्फॉर्मेशन से। अब दोस्तों ऐसा है कि हिस्टोरियंस मानते हैं कि द वर्ड ज़ॉम्बी इज़ एक्चुअली डिराइव फ्रॉम वेस्ट अफ्रीकन लैंग्वेजेस, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा रीजन था जहाँ पर बहुत से एनस्लेव्ड लोगों को रखा जाता था। और इसी के साथ गैबोन की मिट्सोगो लैंग्वेज में वर्ड निज़ाम्बी का मतलब कॉर्प्स होता है, जिसे सिंपल भाषा में हम एक डेड बॉडी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर कॉन्गो लैंग्वेज में देखा जाए तो वर्ड ज़ाम्बी का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द डेड। सिंपल भाषा में हम इसे किसी गुजरे हुए व्यक्ति की आत्मा कह सकते हैं, राइट। और दोस्तों यहाँ पर इन एनस्लेव लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सुलूक किया जाता था, जिसके कारण कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा ट्रीट किया जाता जिसके कारण उनकी वहाँ पर ही डेथ हो जाती। अब दोस्तों ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस इतना समझ लीजिए कि वर्ड ज़ॉम्बी का रिलेशन इन एनस्लेव लोगों की डेथ और उनके सुसाइड के साथ देखा गया है उन एंशिएंट टाइम्स में। और दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि वूडो नाम का एक ऐसा रिलीजन था जिसमें लोग ऐसा बिलीव करते थे कि इन डेड स्लेव्स को मैजिक की मदद से रिवाइव किया जा सकता है। ऐसा बिलीव करने वाले, ऐसी मान्यता वाले लोग उस रिलीजन में रहते थे और कुछ लोग इसे मिथ भी मानते थे। अब दोस्तों अगर आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा जिसमें लैंग्वेजेस के टर्म ज़ाम्बी, निज़ाम्बी, और आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, स्टोरीज भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे ज़ॉम्बी के कंसेप्ट से। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ज़ॉम्बीज़ का कंसेप्ट नॉवेल्स और काफ़ी सारी जगहों पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, और कुछ ऑथर्स ने तो ज़ॉम्बीज़ को काफ़ी ही हॉरिफिक वे में रिप्रेजेंट किया था अपनी नॉवेल्स में। और फिर दोस्तों इन्हीं सब के बाद लोगों में इसका अवेयरनेस बढ़ने लगा, एंड यहीं से लोगों के बीच ज़ॉम्बीज़ का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग बनता चला गया। और फिर दोस्तों उसी के बाद से ज़ॉम्बीज़ पर बहुत सी मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ बनाए जाने लगी, जैसे कि रेसिडेंट एविल, ट्रेन टू बुसान, टू नेम अ फ्यू। और रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ रिलीज़ की जाने वाली है जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। लेकिन दोस्तों अगर आप हिस्ट्री में जाकर के देखोगे तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ लॉन्च की जा चुकी है बेस्ड ऑन ज़ॉम्बीज़। और इन सीरीज़ एंड मूवीज़ में बेसिक सा एक ही थीम दिखाया जाता है, जिसमें ऑब्वियस है कि ज़ॉम्बीज़ का अटैक ही दिखाया जाएगा एक सिंपल सी स्टोरी के आधार पर, एंड दैट्स इट। लेकिन दोस्तों अभी जो मैंने अपकमिंग ज़ॉम्बी सीरीज़ के बारे में नाम हाईलाइट किया था वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि उसमें कुछ एक ऐसी क्रीपी चीज़ें है जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये जो अपकमिंग साउथ कोरियन सीरीज़ है वो पूरी ही तरह से एक इन्फेक्शियस ज़ॉम्बी वायरस की थीम पर बेस्ड है, और इसका रिसेंट ट्रेलर जो कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुआ है उसमें ऐसा बताया गया है कि इंसान हमेशा से असफल रहे हैं इन वायरसेस को डिफीट करने में। और दोस्तों ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगा,
क्योंकि अगर आप इसे नोटिस करोगे तो थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है हमारी करंट कंडीशन से, और इसीलिए थोड़ा सा और रिसर्च करने पर मुझे कुछ और शॉकिंग फैक्ट्स एंड चीज़ें पता चलने लगी। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने याद है आपसे ये कहा था कि ज़ॉम्बीज़ को काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल अथॉरिटीज़ पर डिस्कस किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो हायर लेवल अथॉरिटीज़ और कोई नहीं बल्कि CDC यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज एंड कंट्रोल और US डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री है। और दोस्तों CDC US की सबसे नामचीन पब्लिक हेल्थ एजेंसी है। 2021 के शुरुआती दौर में CDC ने जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की है, जिसे फॉलो करने पर एक इंडिविजुअल इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सरवाइव करने में सफल हो सकता है। मीन्स CDC ने लोगों को एक इमरजेंसी किट प्रिपेयर रखने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस इमरजेंसी किट में क्या क्या रखने की ज़रूरत हो सकती है एक इमरजेंसी पर्पस के लिए। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, कुछ ही सालों पहले USA डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ने भी एक कॉनप्लान नामक प्लान ऑलरेडी बना रखा है इन ज़ॉम्बीज़ को डिफीट करने के लिए। और इन्हीं सब के बारे में आप अपने स्क्रीन पर कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ आर्टिकल्स देख पा रहे होंगे। इस कॉनप्लान को तो लेकर एक पूरा ही PDF रिलीज्ड है। डॉक्टर स्टीवन श्लॉजमैन जो एक साइकेट्रिस्ट एज वेल एज प्रोफेसर है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और इन्हें डॉक्टर ज़ॉम्बी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई है इन ज़ॉम्बीज से रिलेटेड, जैसे कि इन्होंने अपनी एक ज़ॉम्बी ऑटोप्सिस नामक नोवेल में ये कहा है कि ज़ॉम्बी वायरस थियोरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है और नहीं हो सकते, इनका ऐसा कहना है। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस पॉसिबल हो सकता है रेबीज़ और फ्लू के हाइब्रिड की वजह से, मतलब कि रेबीज़ एंड फ्लू जब मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उस वायरस को हम एक ज़ॉम्बी वायरस कह सकते हैं, जो कि स्प्रेड होगा लोगों में एंड देन उसके बाद तो आप जानते ही हो कि ये सब क्या कहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक बने हुए हो तो ये बात श्योर है कि आप इतना समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमने ज़ॉम्बीज़ की हिस्ट्री से लेकर वेब सीरीज़ एंड रियलिटीज़ पर पॉइंट्स को डिस्कस किया है। और ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद आपके भी कुछ सवाल और फीडबैक्स हो गई। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो से फैक्ट्स और कुछ नई चीज़ें आपको ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता चली हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों का ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मिस्टीरियस चीज़ें, डिबंक्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।